नमस्कार, मैं डॉक्टर कमराज सिंह, डायरेक्टर चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन ओमेगा प्लस हॉस्पिटल। आज हमारे साथ हमारे बहुत अभिन्न मित्र एवं हमारे साथ सालों साल से साथ में कार्यरत डॉक्टर मनीष सिंह हैं, जो एक बेहतरीन फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हम लोग की जोड़ी जुगलबंदी कही है पिछले 15-20 साल से बनी रही है, जिसमें हम लोग ने अनेक प्रकार के मरीजों को हैंडल किया है। चाहे स्पाइन इंजरी हो, पॉलीट्रॉमा हो, बेड में 15 साल रहने वाले पेशेंट को भी हम लोग ने मिल के चलाया है और ओपीडी में अनगिनत हजारों लाखों की तादाद में लोगों को ठीक करके हम लोग ने भेजा है। आज हम लोग इस बात पे थोड़ा और चर्चा को बढ़ाते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर मनीष, आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है ओमेगा आपस में हम लोग आने के पहले? मैं बेसिकली रहने वाले हम जौनपुर के हैं, लेकिन बनारस से मेरा निवास स्थान यहीं रहते हैं। और ओमेगा के आने के पहले हमने फिजियोथेरेपी का कोर्स बैचलर किया था। उसके बाद करने के लगभग 6 महीने बाद ही सर के साथ हम एसोसिएट होकर ओमेगा प्लस हॉस्पिटल लास्ट 2007 इन आई थिंक हम लोग सर के साथ एसोसिएट काम कर रहे हैं। 2008 से 2026 18 साल हो गए। तो 18 साल आप जस्ट एक नवयुवक थे और अब एक मैच्योर सीनियर डॉक्टर फिजियोथेरेपी अब मैच्योर कहा जाएगा। देखिए, जब डॉक्टर मनीष और हम मिले थे तो मैं बॉम्बे से आया था। उस समय फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पे बड़े मुश्किल से कोई दिखता था, मिलता था। जबकि बॉम्बे से मैं ट्रेन होके आया था तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ गुड पार्टनर, अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट। तो हमारा एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट था, वो आज तो बड़ा हो गया, कॉलेज ज्वाइन हो गया, जॉब कर रहा। उस समय छोटा बच्चा था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि कोई मिल नहीं रहा जो ठीक से फिजियोथेरेपी कराए, और ढूंढूं तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट मिलता ही नहीं था। तब से अचानक ये मिले, ये बोलो इन्होंने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर HKT रजा के साथ जबलपुर में काफ़ी टाइम काम किया। तो ये बात हमें इमीडिएटली क्लिक हो गई। फिजियोथेरेपी केवल सिकाई और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वाली कहानी नहीं है, उससे पूरी बायोमैकेनिक्स होती है। सर से पाँव तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वजन लेने की शैली होती है कि आप कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठे, ताकि आपको आराम से मूवमेंट हो, बिना दर्द के मूवमेंट हो और आप अधिक से अधिक डिस्टेंस या काम को कवर कर सके। जब डॉक्टर मनीष और हम मिले तो हम लोग, चूँकि मैंने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स का मेरा भी एक्सपोजर मुंबई में अच्छा खासा था, इनका भी था, हम लोग की ट्यूनिंग तुरंत अच्छी बन गई और हम लोग पेशेंट्स करना शुरू किए। हमारा सबसे पहले ऑपरेटेड पेशेंट इन्होंने हैंडल किया और आज भी यही हैंडल कर। तो 18 साल का जो एक अनुभव बना है, डेवलप हुआ, जो एक बॉन्डिंग है, हम क्या गलती करते हो हमें सुधारते, ये क्या गलती करते हो हम इनको सुधारते हैं। तो हम लोग का वो एकदम ओपन एटमॉस्फेयर है, ट्रांसपेरेंट है और हम लोग का हमेशा टारगेट रहता है पेशेंट गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, ठीक होके जाए। एक सेटिस्फैक्शन ही एंड ऑफ द डे काउंट करता है। पैसा तो अपनी जगह रखा है, लेकिन जो पेशेंट एक जो चल के नहीं आता है, चल के जा रहा है वापस, तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि उसका कम से कम ऑब्जेक्टिव अचीव होता है। ऑपरेशन केवल एक्सरे नहीं होता है कि एक्सरे बहुत बढ़िया है, अगर पेशेंट पहले बैठता था, चलता था, उठता था, वो नहीं कर पा रहा है तो सारा ऑपरेशन बेकार है। जो ऑपरेशन के पहले जो परिस्थिति थी वही वापस आनी चाहिए। तो उसमें डॉक्टर मनीष का बहुत अहम भूमिका है। मैं तो पेशेंट को एक बार मिलता हूँ ओपीडी में, दवा बताता हूँ, फिजियो बताता हूँ, इलाज बताता हूँ, लेकिन पेशेंट का इंटरेक्शन डॉक्टर मनीष से 10 बार 5 बार होता है फिजियोथेरेपी के नाम पे, रिहैबिलिटेशन के नाम पे। तो इनका जो एक अटैचमेंट और एसोसिएशन पेशेंट से काफ़ी लंबा हो जाता है। तो उससे हमारे ट्रीटमेंट पे भी बहुत फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें जो और बेहतर हो सकती है वो फाइन ट्यूनिंग हो जाता है, फीडबैक मिल जाता है, तो हम चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। अगर होम विजिट पे जाते हैं तो हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, पेशेंट का प्रोग्रेस जानते हैं। नी रिप्लेसमेंट हो, हिप रिप्लेसमेंट हो, स्पाइन सर्जरी, बहुत सारे केसेस हम लोगों ने साथ में किया। तो ऐसे हम बताते रहेंगे तो कोई अंत नहीं है उसका। अब डॉक्टर मनीष बहुत जगह जाते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इनका बहुत बड़ा सामाजिक आयाम है। तो हम चाहेंगे कि ओमेगा में क्या अलग है और बाकी जगह में क्या अलग आप पाते हैं, और अगर आप किसी को कहेंगे भैया तुम ओमेगा में जाओ तो क्यों जाओ, इस पे थोड़ा आप एक्चुअली प्रकाश डालिए। ओमेगा बहुत अच्छा सेटअप है और खास करके आर्थोपेडिक एज वेल एज रिहैबिलिटेशन, बिकॉज के सर का एक टारगेट जो बताया सर ना कि एक्सरे कोई ऐसा नहीं, एक्सरे अच्छा एक्सरे होना, अच्छा रिजल्ट आना, जो पेशेंट करता था चोट लगने या किसी के पहले वो दोबारा अचीव करना, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है। और जगह क्या होता है, जनरली जो हम देखें हैं तो पेशेंट के घर चले जाओ, खत्म बात, कभी आया एक्सरे अच्छा है, लेकिन यहाँ क्या है, ऐसे तो बात की बात है, हम लोग देखते हैं पेशेंट चल पा रहा है कि नहीं, उठ पा रहा है कि नहीं, कर पा रहा है कि नहीं पा रहा, उसके लिए बिना कोई चार्ज लिए हम लोग हॉस्पिटल में 5-5 दिन 7-7 10 दिन रोकते हैं पेशेंट को कि वो चीज़ें पा जाए। गरीब है तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो एटलीस्ट जो चीज़ छोड़ चुका वो दोबारा पा जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़ है कि ये बनारस में शायद हमें लगता है सर ही ऐसे हैं जो कि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट सबको अपने साथ, किसी भी, यही नहीं अगर अन्य डिस्ट्रिक्ट के फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं सर उनसे तुरंत बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, रिजल्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए। और थेरेपिस्ट को भी लगता है कोई एक सीनियर हमको सपोर्ट कर रहा, चीज़ें बता रहा है तो रिजल्ट अच्छा, हम लोग बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट पा जाते हैं।
ओमेगा में एकदम डिफरेंट है और जगह पे ये नहीं पाया जाता। तो ये एक पार्टनरशिप है, एक टीम वर्क है। अगर ऑपरेटिंग सर्जन चीज़ों को जो अचीव करना है अगर घर के लोग नहीं कर पा रहे या नहीं समझ पा रहे तो फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका और अहम हो जाती है। और आफ्टर ऑल फिजियोथेरेपिस्ट एक टीचर की तरह जो बच्चे को A और B C लिखना सिखाता है, उसी तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट फिर से चलना उठना बैठना सिखाता है, दर्द को दूर करता है, सही तरीके से मूवमेंट करना, ताकत को बढ़ाना, सब चीज़ों पर ध्यान देता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट इज लाइक अ टीचर, अ मेडिकल टीचर, अ रिहैबिलिटेशन टीचर। तो पेशेंट के लिए बहुत अहम भूमिका रहती है। फिजियोथेरेपी के बिना पेशेंट अधूरा रह जाता है। जो हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, जितना पैसे रुपए और समय खर्च करके जो मरीज आते हैं, उनके तिमरदार आते हैं, सोचते हैं कि हमारा पेशेंट चलने लग जाए। ऑब्जेक्टिव में और वास्तविकता में जो संबंध है, जो गैप को कम करने वाली यही है। इनके साथ इनके कई सारे जूनियर टीम भी है, जिनके कई सेंटर्स हैं बनारस में। तो एक अच्छा रहता है कि पेशेंट किसी शहर के किसी कोने से आता है, मैं वहाँ भेज देता है, डॉक्टर मनीष का यूनिट है वहाँ पे चले जाइए। तो इस तरह से हम लोग का एक साथ और एक मूवमेंट हमेशा बना रहा है। और फिजियोथेरेपी के स्टैंडर्ड्स भी अब इम्प्रूव हो रहे हैं। बनारस में भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट आ गए हैं, लेकिन हम लोग किसी से कम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का टीम वर्क है। हम लोग एक दूसरे को समझते हैं और पेशेंट को अंजाम देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए हम डॉक्टर मनीष का शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमेशा चीज़ों को धैर्य के साथ समझा है, मेरे इडियोसिंक्रेसीज को इग्नोर किया है, लेकिन साथ बने रहे हैं। और इसका ये एक दूरगामी परिणाम यही रहा है कि हमारे बनारस की बहुत लाखों की संख्या में मरीज फ़ायदा लिए हैं, अच्छे हुए हैं। और बेधड़क कोई पूछता ओमेगा जाना है तो बोलता आंख बंद करके जाओ। और डॉक्टर मनीष, आप बाकी हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल में और क्या अंतर आपको लिखता है? क्या सब जगह? नहीं, देखिए एक्चुअली हम जहाँ भी और काम करते हैं वो बेसिकली वो आर्थोपेडिक सर्जन नहीं, सेंटर नहीं है, डिफरेंस सेंटर। बट वहाँ डॉक्टर आते जरूर बाहर से हैं, बट वही है कि ऑपरेशन कर दिया, अब तुम लेके घर चले जाओ, स्ट्रेचर पे घर लेके चले जाओ। हम लोग का टारगेट, ओमेगा का टारगेट क्या डिफरेंट क्या है? नहीं, पेशेंट आया तो एटलीस्ट खड़ा तो हो ही जाए, कुछ बिना वजन डाले चल ही ले। ये टारगेट होता है, कितना दिन मोबिलाइज कर लें। मतलब पेशेंट जो बेड में आया, स्ट्रेचर में आया, वो चल के जाए, ये टारगेट। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है पेशेंट और उसके घर वालों के लिए कि हमारा पेशेंट हाथ पैर तोड़ के लेट के आया हॉस्पिटल में, चल के वापस जा रहा है। तो पूरे फैमिली का एक कॉन्फिडेंस वापस आता है, जो कॉन्फिडेंस शैटर होता है। घर का जो ब्रेड विनर है, जो कमाने वाला मेन आदमी है, उसको चोट लग गई, बैठ गया है, काम न कर पाए, तो एक लॉस सबके लिए हो जाता है। लेकिन उसको हम लोग रिस्टोर करते हैं, फोकस करते हैं कि जल्द से जल्द अपने काम, अपने व्यवसाय, अपने वर्किंग में, लाइफस्टाइल में वापस आए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समय समय पे हम लोग देखते हैं, करते हैं। काफ़ी चेंज होने को मिलता है। यहाँ करने के बाद ये लगा कि कहीं हम जाते हैं तो कोई कंसल्टेंट ऑपरेट करता है किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उसको लगता है कि अरे इसको तो अभी 1.5 महीना सुला कर रखना चाहिए। तो वहाँ हम आर्ग्यू करते हैं सुला क्यों रखना चाहिए, हम तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है, इसको करना चाहिए। उसे कभी कंसल्टेंट भी कहता है अच्छा आप ट्राई करके देखिए, तो करते हैं, उसको लगता है हाँ ये तो हो सकता है। तो यही से ओमेगा प्लस हॉस्पिटल की देन है कि सर इतना समझा के चीज़ों को कॉन्फिडेंस लेके हम लोग करते हैं, तो अपने अंदर से खुद एक लगता है बूस्टर पॉजिटिव कि हम कर सकते हो, होता है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर मनीष, आप ये बताइए हम लोग का सबसे चैलेंजिंग केस क्या रहा है जो कि आपने केसेस तो बहुत किए हम लोग? ऐसे तो कहा जाए तो ओमेगा के एक पहचान ही है चैलेंज, जो कोई ना केस कर पाता हो, सब हार चुका हो, उसको सर करते हैं और रिजल्ट भी पा जाते हैं। ऐसे सबसे इंटरेस्टिंग केस हमारा हम लोग का 2 रहा हुआ है। एक था जिसका दोनों नी हिप दोनों गड़बड़ था, लास्ट 15 ईयर आई थिंक उससे एवं वो कंप्लीट बेड रिटर्न थी। बट हम लोग उसको यहाँ पे रिप्लेसमेंट के बाद हमें लगता है कि लगभग 20 दिन से 1 महीना हॉस्पिटल में रुक के जब पेशेंट वॉकर पे मोबिलाइज हो गई तभी हम लोग उसको डिस्चार्ज होने दिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि एक हम लोग के पास पेशेंट आया था जिसका एल्बो गड़बड़ था, वो इलाहाबाद में वो गार्ड या समथिंग कुछ ऐसे था ट्रेन में, वो इस तरीके से था तो उसको लगता था उसका ऑपरेशन एक बार हो चुका, उसको लगा था तो आत्महत्या करनी चाहिए, जान ही चल देनी चाहिए, तो हाथी नहीं तो क्या मतलब है, नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका भी हम सर ऑपरेट किया और बहुत अच्छा रिटायर केट में फर्स्ट क्लास है, वो अपने ड्यूटी दोबारा अचीव किया, आई थिंक अब रिटायर भी हो गया ऐसा। देखिए, जो पहला पेशेंट था वो एक 40 साल की महिला थी, 15 साल में बेड में थी, उसके दोनों कूल्हे, दोनों घुटने ख़राब हो गए थे, एकदम ख़त्म हो गया था, गठिया हो गया था उसको। तो हम लोग ने उसके दोनों कूल्हे बदले, दोनों घुटने बदले, और यहाँ से जब गई चल के आई, बाद में वो हुकुलगंज से आती थी, ऑटो पकड़ के अपने से दिखाने आती थी।
तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो पेशेंट 15 साल से बेड में पत्थर की तरह लेटा हुआ, उसको खड़ा करना, मोटिवेट करना, चलाना, 3 लोग 4 लोग उसको पकड़ के खड़ा करते थे पहले, बाद में तो पूरा अपना पावर डेवलप कर ली। वो डॉक्टर मनीष की देन है कि उन्होंने उसमें लगे रहे, उसको छोड़े नहीं। एक दूसरा पेशेंट जैसे एल्बो वाला बता रहे हैं, उसका हमने एल्बो रिप्लेसमेंट किया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, काफ़ी दिन तक वो रहा और बना रहा। तो ऐसे चैलेंजिंग केसेस आते हैं। देखिए, सबसे ग्रेटिफाइंग जो रिज़ल्ट आते हैं, एक बच्चा आता है 4 साल का, नहीं चल पाया, नहीं खड़ा हो पाया, माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम लोग फ्री में एडमिट करके खाली फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जब 2-4 हफ्ते बीतते हैं, बच्चे के हाथ पैर में पावर आने लगता है, खड़ा होने लगता है, फिर यहाँ से जब चल के जाता है तो माँ बाप की दुआ और खुशी वही हमारी सबसे बड़ी कमाई हो जाती है। भले उनके पास पैसा नहीं था, साधन संसाधन नहीं थे, लेकिन एज अ टीम वो हमारे लिए सबसे सुंदर दृश्य हो जाता है कि एक बच्चा जो जन्म से नहीं चला, उसको हम लोग चला के घर भेज रहे हैं, उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है, कितना दुख में वो रहे हैं और वो उस अच्छाई को प्राप्त करके वापस जा रहे हैं। तो इसी तरह यही सब अच्छी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को बल देती हैं आगे बढ़ते जाने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, हम लोग समय समय पर फिर से बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।